जय हिंद क्लास सेवेंथ। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है तुम्हारा मोशन, है ना। और ये जो तुम्हारा मोशन चैप्टर है ये कहीं ना कहीं तुमने या तो पहले भी पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो इस बार तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे और क्लास नाइन्थ में भी आने वाला है। अगर मैं मोशन की बात करता हूँ तो मोशन से पहले हमें मतलब क्या कहते हैं रेस्ट के बारे में अच्छे से समझना होता है ना। कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है। माइक ऑफ करो, ठीक है। इन सब के बारे में हमें थोड़ा समझना होता है। तो अभी अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर कोई बॉडी है वो अगर मोशन में है, तो उसको कैसे बताऊंगा कि हाँ वो मोशन में है। तो हम देखते हैं यार वो मेरे से दूर जा रही है, वो या तो मेरे से पास आ रही है, तो वो हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ रौनक मेरे पास में खड़ा था और खड़े खड़े फिर वो मतलब क्या कहते हैं दौड़ने लगा, दौड़ के कहीं और चला गया। तो कोई अगर दूसरा इंसान उसको देखेगा तो बोलेगा कि यार तुम्हारा पंकज भैया दौड़ नहीं रहे थे बल्कि रौनक दौड़ रहा था। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि यार रौनक मोशन में है। तो जब भी मैं बोलूंगा कि रौनक मोशन में है या कोई भी इंसान मोशन में है, तो हम हमेशा जो बॉडी मूव की है उसके बगल में कोई ना कोई एक ऐसी चीज जरूर रही होगी जो एकदम स्टेशनरी रही होगी, जो क्या रही होगी, एकदम फिक्स्ड पॉइंट रही होगी, जो मूव नहीं कर रही होगी। तो हम लोग अपने सराउंडिंग के बेसिस पे चेक करते हैं कि हम लोग मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे बगल वाली चीज भी क्या हो रही होगी, मूव नहीं, मतलब कि मेरी बगल वाली चीज मूव नहीं कर रही होगी। सीधी सी बात है। इसमें कुछ कंसेप्ट लॉजिक तुम्हारे थोड़े से रॉन्ग भी होते हैं। जब हमारा अर्थ घूमता है ना, अर्थ घूमता है तो हम भी घूमते हैं, लेकिन हमको तो घूमते हुए दिखाई नहीं देता। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग रेस्पेक्टिवली दोनों ही एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं चांद में बैठ के तुमको देखूं, तो चांद में बैठ के जब मैं तुमको देखूंगा तो तुमको मैं घूमता ही दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि चांद के कंपैरिजन में तुम्हारा मोशन हो सकता है मेरे से फास्ट और मेरे से स्लो हो, लेकिन धरती में हम सबका ही मोशन कैसा होगा, सेम होगा। तो हम लोग का अगर मोशन सेम होगा तो हम लोग को लगेगा कि यार हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक ही साथ मतलब घूम रहे हैं, तो हमको लगेगा ही नहीं कि हम लोग मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि मोशन का मतलब क्या होता है तो तुम बोलोगे कि यार मोशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि मूव नहीं कर रहा है उसके कंपैरिजन में जब आप समय के साथ बदलते जाते हो, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हो, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुम क्या करो, मोशन में आ रखे हो। जैसे ये देखो, इसने एक फुटबॉल से किक किया तो वो मोशन में चली गई। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि यार ये मोशन में है, बॉल जो है वो तुम्हारी मोशन में है, बाकी सब नहीं है। तो तुम देख सकते हो बॉल नंबर टू स्टेशनरी में है ना, रुकी हुई है। ये तो हमने इसका कंपैरिजन किया। तो बॉल के बगल में वो तुम्हारी घास भी हो सकती है, वो तुम्हारा इंसान भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने ये देखा कि हाँ इसको कुछ टाइम लगा यहाँ से लेकर ए मतलब क्या कहते हैं बॉल को लेकर वो गोलकीपर तक पहुंचने के लिए। तो उसने अपने सराउंडिंग के बेसिस पे टाइम के रिकॉर्डिंगली अपनी जब पोजीशन को चेंज किया, तो हमने बोला कि हाँ यार वो जो बॉडी है वो तुम्हारी मोशन में हो रखी है। ठीक इसी तरीके से हम रेस्ट को भी पहचान सकते हैं। रेस्ट में क्या होता है कि आप कभी भी अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आप अपने सराउंडिंग्स के बेसिस में आप अपने आप को चेंज करते हुए नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि फुटबॉल जो आगे जा रही थी गोलकीपर के पास, गोलकीपर के पास जो बॉल जा रही है, वो बॉल ऐसे बोल सकती है दूसरे वाली बॉल को कि भाई तू भी तो आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू मूव क्यों नहीं कर रहा है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो वो बोलेगा कि मतलब कि एक तरीके से उसको लगेगा कि यार मैं मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर पा रहा है। तो मोशन का मतलब ये है कि जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, लेकिन आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, इसका एग्जांपल दो। तो वो एग्जांपल तभी पता चलेगा जब आप अपने सराउंडिंग्स के टर्म्स में कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हो। और वो सराउंडिंग्स का जो टर्म है वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, वो एक स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए, वो मतलब एक रुका हुआ पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये देखो, एक कार रेस है, तो कार रेस में हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये बॉडी जो है वो तुम्हारी मोशन में है। वो किस में है तुम्हारी, वो बेसिकली एक तरीके से तुम्हारे मोशन में है। जैसे इसमें देखो ये वाला, मैं बोलता हूँ कि कार मोशन में, तो कार मोशन में हमें कैसे पता चला, ये हाउस की वजह से पता चला, ये तुम्हारे ट्री की वजह से पता चला। क्यों? क्योंकि सब के सब कैसे तुम्हारे ये स्टेशनरी हो रखे हैं। स्टेशनरी होने की वजह से क्या है कि जब भी तुम्हारे बी पोजीशन में है तो हमने देखा कि यार ये तो इसने मूव किया, मतलब क्या कहते हैं कि यार इसमें तो 5 किलोमीटर मूव कर लिया। अच्छा, 5 किलोमीटर मूव किया, वो कैसे पता चला, वो हमने देखा कि यार ये जब तुम्हारा ए पोजीशन में था तब तो ये 12 बजे था, और अब मैं देख रहा हूँ यार ये तो मतलब क्या कहते हैं 12:10 पे आ गया, 12:10 पे तो ये यहाँ है। तो मैं देख रहा हूँ कि टाइम जैसे ही बदला वैसे उसकी पोजीशन बदल गई। तो अगर उसकी पोजीशन बदल गई तो ऑब्वियस ही बात है उसने क्या एक डिस्टेंस भी अचीव किया है। और अगर डिस्टेंस अचीव किया तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ बॉडी तुम्हारी मोशन में हो रखी है, वो रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में के कंपैरिजन में हम लोग चेक करते हैं हमेशा कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। जैसे इस कार रेस में देखो, कार तुम्हारी मूव कर रही है, तो हमको कैसे पता चल रहा है मूव कर रही है, वो तब पता चल रहा है कि हाँ यार कोई स्टेशनरी बॉडी, जैसे मान लो कि ये वुडन ब्लॉक हो रखे हैं या फिर ये इंसान खड़ा है, तो इस इंसान के कंपैरिजन में कार मूव करते हुए हमको जा रही है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ इन बॉडी में मोशन हो रहा है। तो कभी भी अगर इसको डिफाइन करोगे तो बोलोगे ऐसे,
a body is in motion when it changes its position with time with respect to the stationary object, है ना, कि मतलब कि जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंगली एक किसी पर्टिकुलरली एक फिक्स्ड पॉइंट से या फिर किसी भी एक स्टेशनरी पॉइंट से, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हारी एक बॉडी मोशन में हो रखी। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले मेरे को मोशन और रेस्ट के बारे में समझाना था थोड़ा सा। आ गया? हाँ जी। ठीक, वेरी गुड। अब देखो जितनी भी बॉडी है जो भी मोशन कर रही है ना, जो भी टाइम के अकॉर्डिंगली अपने डिस्टेंस को अचीव कर रही है ना, किसी विद रिस्पेक्ट टू मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट पे, तो यूजली वो कैसी होती है? या तो वो तुम्हारी फास्ट होगी, है ना, या तो वो तुम्हारी कैसी होगी? स्लो होगी। तो ये जो फास्ट है ये जो स्लो है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है कोई बॉडी स्लो मूव कर रही है ना? अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये बॉडी है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि पोजीशन ए से में पहले थी अब पोजीशन बी में आ गई, मैंने बोला कि भाई मेरी भी बॉडी पोजीशन ए में थी, मेरी बॉडी तुम्हारी पोजीशन बी में आ गई, तो कुछ तो हम लोग ऐसा बताएंगे ना कि नहीं यार तेरी बॉडी फास्ट थी मेरी बॉडी स्लो थी। तो वो हम लोग बेसिकली टाइम इंटरवल के बेसिस पे देखते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगा और हमें कितना टाइम लगा। हो सकता है कि आशी को ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने में केवल 2 सेकंड लगे हो, लेकिन रौनक को लगे हो 3 सेकंड लगे हो। तो डिस्टेंस सेम हो सकती है, दोनों की डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 4 मीटर की हो सकती है। 4 मीटर ऊपर आशी को भी लगे, 4 मीटर नीचे इधर रौनक को भी लगे, लेकिन दोनों को पहुंचने में कितना टाइम लगा? आशी को 2 सेकंड लगा और तुम्हारे रौनक को 3 सेकंड लगा। तो टाइम इंटरवल के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि कौन सी बॉडी तुम्हारी फास्ट हो रखी है कौन सी बॉडी स्लो हो रखी है। तो एक जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है वो हमें डिसाइड करने को बोलेगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारी बॉडी फास्ट हो रखी है या तुम्हारी बॉडी स्लो हो रखी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, है ना। ठीक है, ऐसे तुम ये भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि तुम हो या फिर तुम्हारा एक दोस्त है, तुम लोग स्कूल के रास्ते की तरफ जा रहे थे, लेकिन तुम क्या था, तुम रनिंग कर रहे थे और जो तुम्हारा दोस्त था वो तुम्हारा केवल वॉक कर रहा था। तो तुम क्या देखोगे कि यार 10 मिनट बाद जो मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा रनिंग कर रहा था उसने तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस अचीव कर लिया एज कंपेयर टू जो मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल सा वॉक करते हुए जा रहा था। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि यार अगर किसी डिस्टेंस को अचीव करने पे किसी को कम समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी कैसी है? फास्टर है। वो बॉडी कैसी है? फास्टर है। वो जल्दी किसी ना किसी चीज को मतलब अचीव कर लेगी। तो ये बोला जाता है, ये की पॉइंट होता है कि जो फास्टर ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक हायर स्पीड होती है ना, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा तेज दौड़ता है ना। तो स्पीड, अभी ये स्पीड का मतलब क्या होता है, अभी इस कंसेप्ट ऑफ स्पीड के बारे में भी समझेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानो कि अगर किसी डिस्टेंस को तुमने अचीव किया है और उसको अचीव करने में तुमको कम समय लगा है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो तुम्हारी फास्ट है। समझ में आ रहा है? और अगर उसी डिस्टेंस को अचीव करने में अगर तुम्हें ज्यादा समय लगा तो उसका मतलब है कि तुम्हारी जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो कैसा हो रखा है? स्लो हो रखा है। और इसी फास्टर और तुम्हारे स्लोअर बॉडी के मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जनरली यहाँ तो दिखा है कि जो तुम्हारी फास्टर ऑब्जेक्ट होती है जो बहुत तेज मूव करती है उसकी स्पीड कैसी होती है? ज्यादा होती है, स्पीड कम होती है। लेकिन स्पीड एज अ टर्म बहुत अच्छे से डिफाइन करना होता है। जैसे इस केस में देखो, एक तुम्हारा एक स्प्रिंटर है और एक तुम्हारा ये जो मतलब नॉर्मल सा वॉक कर रहा है, ये भी एक रनिंग का स्टाइल होता है, लेकिन मैं हम तुम्हें जनरली बता रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा नॉर्मल वॉक कर रहा है उस तरीके से जो तुम्हारा वॉक कर रहा है उसकी स्पीड कम है ना, उसको हम बोल सकते हैं लोअर स्पीड है। लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं दौड़ते हुए जा रहा है थोड़ा सा उसकी हायर स्पीड हो रखी है। तो हो सकता है कि इसको एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे हो सकता है दौड़ने वाले को ना लगे। तो अभी हमने फास्ट और स्लो के बारे में जाना, लेकिन रिलेटिवली जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पीड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में तुम्हारा स्पीड का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि फास्टर ऑब्जेक्ट जल्दी से स्पीड उसकी ज्यादा स्पीड होती है तो हम लोग उसमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस को अचीव कर सकता है। तो पहले मेरे को बताओ ये फास्ट एंड स्लो से रिलेटेड ये टर्म समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया आ गया? चलो वेरी गुड। तो अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि यार ये तुम्हारा स्पीड का मतलब क्या हो रखा है। ठीक है, तो स्पीड का बस केवल यही मतलब है कि मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि तुम कितना फास्ट हो कितना स्लो। और मुझे फास्ट और स्लो का तो मतलब मालूम ही है कि भैया मैं कितने कम समय में कितनी डिस्टेंस को अचीव कर ले रहा हूं। तो अगर मैं किसी बॉडी को कंपेयर करूंगा, अगर मान लो कि मुझे कंपेयर करना होगा ना कि यार रौनक और आशी में कौन तेज है, तो हम लोग कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतने में चेक करेंगे। तो जैसे मान लो कि मैंने फास्टनेस चेक की कि चलो ठीक है 4 मीटर डिस्टेंस पे कौन कितना फास्ट है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आशी ने 2 सेकंड लगाया,
और तुमने मतलब क्या कहते हैं रौनक ने मतलब क्या कहते हैं 3 सेकंड लगाया। तो इस हिसाब से आशी को कम टाइम लगा तो मतलब कि वो क्या है, वो तुम्हारी फास्ट है। तो अगर फास्ट है तो इससे रिलेटेड मैं ये भी बता सकता हूँ कि हाँ यार इसकी स्पीड कैसी है, अभी के सेंस में जानो कि हाँ जो फास्ट होगा उसकी स्पीड भी कैसी होगी, तुम्हारी ज्यादा होगी। और जो मतलब क्या कहते हैं स्लो होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, वो तुम्हारी मतलब कम होगी। अब इस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं, किसी की स्पीड कम है या ज्यादा है तो वो हमें पता चल जाता है कि टाइम के हिसाब से वो कितने डिस्टेंस को अचीव कर रहा है। याद रख लो, जब हम किसी किसी टर्म से रिलेटेड चेक करते हैं, किसी रिस्पेक्ट से रिलेटेड चेक करते हैं, तो हम लोग हमेशा उसको डिनोमिनेटर पे रखते हैं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ तुम्हारे कितने परसेंटेज है, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले टोटल नंबर को नीचे रखते हो। मैं बोलता हूँ कि चलो तुम्हारे 10 पेपर थे, सब 10 10 नंबर के थे, और तुमने सब में मतलब क्या कहते हैं कि 5 5 नंबर लेकर आए हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल मार्क्स में लिखूं तो नीचे 100 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ मुझे। टोटल मार्क्स 100 लिखूंगा, हाँ जी भैया। है ना। और फिर ऊपर क्या लिखोगे कि तुम्हारे टोटल नंबर कितने हैं। तुमने बोला कि भैया सारे 10 सब्जेक्ट में 5 5 नंबर आए, तो उसके हिसाब से मेरे 50 नंबर आए। और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ यार तुम्हारे तो 50% नंबर आए, है ना, 50% नंबर आए। ठीक ऐसे ही जब हम लोग हाँ मतलब जी। क्या कहते हैं स्पीड के बारे में निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हारी स्पीड कम है या ज्यादा है, तो अगर मैं उसको टाइम के बेसिस पे निकाल रहा हूँ कि तुमको कितना कम समय लगा, तो उसका मतलब है कि टाइम कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि हम लोग टाइम के बेसिस पे सब चीजें चेक कर रहे हैं। तो हमने टाइम को डिनोमिनेटर पे चेक कर लिया। अब जब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते सब्जेक्ट का, तो हमने ये देखा था कि 100 में से कितने नंबर आए। तो ठीक वैसे हम टाइम में क्या चेक कर रहे हैं, टाइम में हम ये चेक कर रहे हैं कि तुमने कितने डिस्टेंस को अचीव किया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि तुमने जितनी डिस्टेंस को अचीव किया तो मैं उसको ऊपर लिख सकता हूँ। तो बस यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए, अगर मैं दो बॉडी को कंपेयर करूंगा, स्पीड पता लगानी है, तो डिस्टेंस तो हमेशा सेम होने वाली है। तो अगर इस केस में अगर जैसे मान लो कि ऊपर वाला केस था जिसमें आशी ने 4 मीटर को 2 सेकंड में लगाया, तो इसका मतलब है कि यार इसको 2 सेकंड लगा और इसने चार मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से उसको वो कर लिया, डिस्टेंस को मतलब 4 मीटर की डिस्टेंस थी, 2 सेकंड में उसने कर लिया। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं इसकी स्पीड निकालता हूँ S1, तो मुझे बताओ फिर टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है। इसको डिवाइड कर देंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अभी एक यूनिट लिखी जाती है मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड कैसा है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं रौनक की ले लेता हूँ, S2 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा, इसको भैया 3 टाइम लगा। उसने डिस्टेंस कितनी अचीव की, भैया 4 अचीव की। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 मीटर पर सेकंड आएगी। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यार जो मतलब आशी है, आशी की तो 2 मीटर है, और तुम्हारी मतलब रौनक की कितनी 1.6 है। तो इसका मतलब है कि आशी की स्पीड ज्यादा है, रौनक की स्पीड कम है। तो ये जो डिनोमिनेटर में हम लोग टाइम को क्यों रखते हैं, तो उसके बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले मेरे को इतना बताओ, ये जनरली मेरे को बताना था कि जो फॉर्मूला होता है ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये समझाना था, है ना। कि स्पीड हमें ये तो बता देता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है कितना स्लो है, तो वही हमको बताता है कि ये कैसे निकल कर आता है। तो वो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करते हैं ना, तब हमें पता चलता है। तो यार तुम देख सकते हो, जब हम लोग इस बॉडी की स्पीड को कम कर रहे हैं ना, जैसे पहले हमारा कितना था, जैसे मान लो कि ये पहले हमारा 248 था, तो देखो कितनी तेज दौड़ रही है। जैसे इसको कम किया थोड़ा स्लो हो गई, और कम किया और ज्यादा स्लो हो गई। तो इसका मतलब अभी तो हमें इतना समझ में आएगा कि कोई अगर बॉडी फास्ट है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, अगर कोई बॉडी स्लो है तो उसकी स्पीड कम है। लेकिन अगर मुझे ये बताना है ना कि कितनी स्पीड है, तो यूजली हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो हमने डिस्टेंस अचीव की है वो हमने कितने टाइम में की है। तो जब मैं बोलते ना कितने टाइम में किए, कितने नंबर में लाए हो, कितने मिनट लगे हैं, ये सब हम बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं। तभी बोल रहा है कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में किया है। तो जब हम लोग कितना वर्ड लगाएंगे ना, कोई भी बाय या कितना, रेशियो, तो इन सब में हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। या फिर अगर 2 वर्ड लिखकर आ रहा है तो काफी बार अब कुछ ऐसी ऐसी वर्डिंग्स होती है तो वो हमें समझ में नहीं आती। जैसे काफी बार होगा कि ग्रामेटिकली के हिसाब से बाय लिखा होगा कहीं, तो बाय वो हमेशा बताने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई डिवाइड का टर्म आ गया, या फिर वो 2 को डिवाइड का टर्म में लिख कर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे यहाँ तो लिख कर आ गया डिवाइडेड बाय, है ना, या रेशियो 2 लिख कर आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा ना, ये बेसिकली कैसे लिख कर आएगा तुम्हारा रेशियो 2। तो तुमको समझना पड़ेगा कि रेशियो 2 के बाद जो वर्ड आ रहा है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो जो स्पीड का जो तुम्हारा फॉर्मूला बनाया जाएगा वो क्या बनाया जाएगा कि हाँ भाई मैथमेटिकली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तुम्हारा एक फंडामेंटली यहाँ रिप्रेजेंट किया गया कि यहाँ कैसे लिखा जाता है एक्चुअली में। लेकिन देखो एक स्लैश करके भी आ जाता है ऐसे, है ना, कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन कितने टाइम में किया।
तो उसके हिसाब से तुम स्लैश ऐसे करके लगाते हो, तो स्लैश कुछ और नहीं, ये बेसिकली तुम्हारा डिवाइड का साइन ही होता है ना। तो इस चीज को समझ जाना। तो अगर तुमको स्पीड समझाना तो तुम बोलोगे कि तुमने पर यूनिट टाइम में, कि मतलब पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे पर का भी मतलब क्या होता है, पर का भी मतलब डिवाइड ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। पर का भी मतलब क्या होता है, तुम्हारा डिवाइड ही होता है। तो पर हो गया, बाई हो गया, टू हो गया, इसके बाद अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो तुम्हारे डिवाइड में जाते हैं। तो तुमने बोला कि पर यूनिट टाइम में, कि मतलब एक यूनिट टाइम में, वो कोई भी यूनिट हो सकता है, वो तुमने एक सेकंड भी ले सकते हो तुम, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1 आवर भी ले सकते हो, है ना। तो ये पर यूनिट टाइम है। अगर मैं बोलता हूँ 4 सेकंड, तो ये टाइम है, लेकिन ये यूनिट टाइम नहीं है। जब मैं यूनिट की वर्ड लगाता हूँ तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेता हूँ। अगर कभी भी अगर कहीं भी यूनिट डिजिट आता है, जैसे मान लो कि बोलता हूँ यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट बेसिकली क्या होता है, हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की लेने की बात करते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो यूनिट टाइम बताओ, तो तुम बोलते हो कि भैया टाइम तो मैं सेकंड में भी काउंट कर सकती हूँ, और टाइम को तो मैं मतलब क्या कहते हैं आवर में भी काउंट कर सकता हूँ। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि मुझे बताओ सबसे कम सेकंड कितना होता है, तो तुम बोलोगे भैया सबसे कम सेकंड होता है 1 सेकंड होता है, जो यूजली होता है, नॉर्मल है ना। मैं बोलोगे सबसे कम आवर क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया सबसे कम आवर 1 आवर होता है। तो ये तुम्हारा 1 यूनिट टाइम को डिसाइड करेगा, है ना, कि तुम या 1 आवर 1 सेकंड के टर्म में चेक कर रहे हो आंसर, या फिर तुम 1 आवर के टर्म में चेक कर रहे हो। अगर 1 सेकंड के टर्म में चेक करोगे तो तुम्हारी जो यूनिट लिखी जाएगी वो तुम्हारी मीटर पर सेकंड होगी। आवर के टर्म में चेक करोगे तो तुम्हारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये मीटर पर सेकंड क्या है, किलोमीटर पर आवर क्या है, ये सब अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी बस तुम ये सोचो कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ और उसका मतलब क्या चीज हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। तो अभी अगर जैसे ये जैसे पर यूनिट टाइम लिखा है ना, तो यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है ना, जैसे अभी हमने निकाली थी कि ये S1 वाली, जैसे मान लो है ना कि ये भाई, हाँ देखो आशी है, इसने 2 मीटर पर सेकंड लगा है। तो यहाँ जो मैंने लिखा ना पर सेकंड, तो तुमने ये 1 सेकंड में वैल्यू निकाली है कि 1 सेकंड में तुमने 2 मीटर चले हो। क्या 1 सेकंड में तुम 2 मीटर चले हो? तो अभी मैं तुमको यही समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तब तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलो ठीक है, अब आओ मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, कि अगर जैसे और इजी कैसे कर सकता हूँ इसी कंसेप्ट को। तो अगर तुम्हें डिटरमाइन करना है कभी भी किसी दो बॉडी के बीच में, है ना, तो ये जो पर यूनिट टाइम वाला जो कंसेप्ट है ना, उसके बेसिस पे तुम लोग बड़े आराम से जज कर लोगे कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कौन बॉडी का स्पीड ज्यादा था, कौन बॉडी का स्पीड कम था, है ना। वही चीज कि यार तेरे को तो यार उस डिस्टेंस को अचीव करने में 2 सेकंड लगा था, मेरे को यार तो 3 सेकंड लगा था, तो इसका मतलब है भाई तू ज्यादा फास्ट है ना। लेकिन जब हम लोग एक यूनिट टाइम निकालते हैं तो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, सबसे कम वैल्यू में चेक करने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे को यार 1 सेकंड में करने में तो तीन तीन 3 घंटे लग गए थे। ये मतलब क्या, सॉरी, मेरे को 1 सेकंड में तो मैं 4 ही मीटर दौड़ पाया था, तू तो यार 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ पाई। तो मतलब क्या, अब हम लोग सेकंड के टर्म में चेक कर रहे हैं कि 1 सेकंड के टर्म में मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग कितना डिस्टेंस अचीव कर रहे हैं, या 1 आवर के टर्म में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कितना डिस्टेंस अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये जान जाए कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से अगर दो बॉडी के बीच में कोई डिस्टेंस कितना ज्यादा अचीव कर पा रहा है, यूजली अभी तक मैं क्या बता रहा था कि मान लो कि डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि टाइम सेम रहेगा, कि दोनों का टाइम एक ही है, 1 सेकंड तुमने भी लिया 1 सेकंड मैंने भी लिया, लेकिन किसी ने एक को डिस्टेंस ज्यादा अचीव की, एक ने डिस्टेंस कम अचीव की, तो जिसने ज्यादा अचीव की मैं बोलूंगा कि यार वो बॉडी फास्टर है, उसकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिक मैं बोल दूंगा वो फास्टर है। जैसे मान लो कि यूजली स्पीड जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा रहेगा, तुम्हारा ऐसे लिखा रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो पर आवर लिखा है इसका मतलब क्या है कि यार 1 घंटे में तुम 40 किलोमीटर जाते हो, समझ रहे हो ना, कि यार तुम 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाते हो। इसका ये 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब हमेशा कभी भी लिखा रहा है, तो तुम समझ जाना कि यार 1 घंटे में तुम 40 किलोमीटर लिख कर आते हो। लेकिन अगर मान लो कि ये लिख कर आता है 40 किलोमीटर पर 2 आवर, तो ये पर 2 आवर का मतलब क्या है कि अभी भी 1 घंटे का आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसे लिखा जा रहा है 40/2 किलोमीटर पर आवर, है ना, ऐसे लिखा जा रहा है। तो अभी अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तब मेरा निकल कर आएगा मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ। तो अभी बस को तुम इतना जानो कि अगर कहीं भी लिख कर आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में हम कितना डिस्टेंस अचीव कर रहे हैं। जैसे पहले केस में हमने देखा कि यार जो तुम्हारी बाइसाइकिल थी उसने मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली या मोटरसाइकिल थी या जो भी थी, उसमें हमने 1 घंटे, अगर कहीं 40 किलोमीटर पर आवर लिखकर आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला है। तो जैसे मान लो कि ये मिस्टर बीन है, तो हो सकता तुम देख के समझ सकते हो कि यार जो पीछे साइकिल चल रही है और जो ये साइकिल चल रही है इसमें से इसकी स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो मिस्टर जो बीन है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जितना टाइम वो तुम्हारे बगल वाले ले रहे हैं
उससे कम टाइम में वो तुम्हारा लॉन्गर डिस्टेंस को अचीव कर लेगा और ज्यादा डिस्टेंस को तुम्हारा क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। ठीक। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार कहीं 10 किलोमीटर पर आवर लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर को चला है। तो यार तुमने तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लिया और मैंने तो 1 घंटे में केवल 10 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बॉडी फास्ट चल रही है, मेरी बॉडी क्या चल रही है, स्लो चल रही है। तो हम लोग दोनों टर्म से निकाल सकते हैं जब हमारा मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा डिस्टेंस सेम हो। तो अगर कभी भी स्पीड चेक की जाती है कि कोई बॉडी फास्ट है या फिर कोई बॉडी स्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है ना। ये चीज है कि कोई बॉडी को अगर तुम्हें स्लो और फास्ट बताना है कि कोई बॉडी फास्ट है स्लो, तो हम किसी से कंपैरिजन करेंगे। तो अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक चीज जरूर फिक्स होनी चाहिए, या तो डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई हमने डिस्टेंस फिक्स कर लिया। तो अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर लेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसको टाइम कितना लगा। अगर किसी को टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी कैसी है, वो फास्ट है। अगर किसी को टाइम मान लो कि ज्यादा लग रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। आप देखो दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, हम मान लो कि टाइम को फिक्स कर दे। तो अगर मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं तो फिर उस बेसिस पे फिर हम क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस को चेक करेंगे कि तुमने डिस्टेंस कैसे अचीव किए। अगर मान लो तुमने डिस्टेंस ज्यादा अचीव कर ली है, कम मतलब जो भी टाइम रहा हो, तो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो स्पीड है वो तुम्हारी ज्यादा रही होगी, वो क्या रही होगी, तुम्हारी फास्ट रही होगी। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जो तुमने डिस्टेंस अचीव किए वो तुमने कम अचीव किए, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो बॉडी रही होगी वो कैसे रही होगी, तुम्हारी जो स्पीड रहेगी वो तुम्हारी स्लो रही होगी। तो कभी भी किसी बॉडी में अगर स्पीड का कंपैरिजन करना होगा तो हमें दो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी और हमें कोई ना कोई एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो टाइम हो। अगर डिस्टेंस को फिक्स किया तो टाइम के बेसिस पे चेक करेंगे, अगर टाइम को चेक किया तो डिस्टेंस के बेसिस पे चेक करेंगे। डिस्टेंस को फिक्स करने पे हम ये देखेंगे कि टाइम कैसा है, टाइम अगर कम है तो बॉडी, टाइम कम लिया उसने तो मतलब बॉडी फास्ट है, टाइम अगर ज्यादा लिया उसने तो बॉडी स्लो है। और अगर टाइम को अगर फिक्स कर ले रहे तो हम ये देखते हैं कि टाइम के कंपैरिजन में अगर उसने डिस्टेंस ज्यादा अचीव किया तो बॉडी काफी फास्ट हो रखी है, मतलब स्पीड उसकी ज्यादा हो रखी है। और अगर उसके टाइम अगर फिक्स है, अगर डिस्टेंस अगर उसने कम अचीव कर पाया तो उसका मतलब है कि वो बॉडी कैसी हो रखी है, तुम्हारी स्लो हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ ये वाला जो कंसेप्ट था ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया आ पूरा। गया ना। इसी वजह से जैसे ये देखो, जनरली जैसे तुम ये देख पा रहे होगे तो काफी सारी गाड़ियां लगी है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एरोप्लेन है, ये तुम्हारा फाइटर जेट है, ये तुम्हारी कुछ कार है जिसमें पोर्शे हो गई तुम्हारा ना, ये सारी चीजें हो गई। ये F1 रेसर वाली बाइक है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सॉरी कार हो गई F1 रेसर वाली, ठीक है। ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं स्पीड मोटर बाइक हो गई ये। तो अभी अगर इनके बीच में अगर रेस लगाएंगे तो हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हाँ यार कोई बॉडी कैसे फास्ट है। तो वो हम लोग देखेंगे कि यार किसने कितनी कम समय में कितने डिस्टेंस को अचीव कर लिया, है ना। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इस पे एक रेस लगाता हूँ, सिंपली अगर मैं इसकी एक रेस लगवाता हूँ, तो हमने चेक किया किसी एक डिस्टेंस तक कि एक डिस्टेंस पे जाके कौन जीता है ना ये। तो जैसे मान लो कि हमने बोला कि हाँ अभी देखते चलो एक डिस्टेंस चेक किया हमने कि एक इसका एंड पॉइंट क्या हो रखा है, उसमें कौन जल्दी से निकलता है, ठीक है। तो इस वाले केस में तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बाइक जीत गई। क्यों बाइक जीत गई? बाइक इसी वजह से जीत गई यहाँ, क्योंकि यहाँ एक टर्म आता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी तुम्हारी फास्ट हो सकती है और तुम्हारी बॉडी स्लो हो सकती है। तो जमीन में जो तुम्हारा एरोप्लेन था, जो फाइटर जेट था, वो भारी था, उसका टायर बड़ा था, इसकी वजह से उसका जो फ्रिक्शन था वो भी ज्यादा था, तो वो थोड़ा स्लो हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं समहाउ इसका फ्रिक्शन कम कर दूं, अगर मैंने इसका फ्रिक्शन कम कर दिया ना, तो वो तुम्हारे बाइक से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अभी हमने तो जो स्पीड निकाली है, तो काफी बार हमको एग्जाम्पल पढ़ने रहते हैं कि किसी की स्पीड कम होगी, किसी की स्पीड ज्यादा होगी। तो तुम ये बताना कि कभी भी तुमसे ऐसे पूछना तो बोल देना कि सर हमको बस ये जानना है कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है। हो सकता है किसी बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा हो, तो हो सकता है कि वो भैया कम भी हो ना, छोटा भी हो, तो भी वो जीत सकता है। जैसे मान लो कि इस केस में देखो, ये जो हम लोग फाइटर जेट देख रहे हैं, ये फाइटर जेट की जो नॉर्मली स्पीड है वो तुम्हारी कितनी होती है? वो तुम्हारी 1800 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब कि भैया ये 1 घंटे में कितना चलेगा? 1800 किलोमीटर चला जाएगा ये। और मुझे बताओ क्या कोई एक ऐसी बाइक होती है जो एक एक घंटे में 1800 किलोमीटर हमको पहुंचा देगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ तो भैया हम अभी रेस जीत रहे थे, पीछे वाले इसमें कंडीशन में तो रेस जीत रहे थे। वो इसी वजह से जीत रहे थे क्योंकि हमने यार शॉर्ट डिस्टेंस ली है। क्या ली? एकदम शॉर्ट डिस्टेंस लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस पे हमारे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस बाइक को जिता दिया हमने ये। लेकिन हवा में तो कोई फ्रिक्शन ज्यादा होता नहीं, केवल एयर फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्लूइड मतलब पानी जो बहता है एक तरीके से, हवा जो बहती है एक तरीके से। तो वहां कौन जीतेगा? वहां तो तुम्हारे ये जीतने वाली है ना, फाइटर जेट जीतने वाला है। यहाँ जो तुम्हारी स्पीड लिखी है तो इसको रटना नहीं है,
लेकिन अभी नॉर्मलाइज इस चीज को याद रख लो कि जो तुम्हारा यूजली जो फाइटर जेट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो 1800 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड में चल सकता है, मतलब कि 1 घंटे में भैया वो 1800 डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो भैया ये पीछे क्या लिख रखा है, ये 500 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं ना तो ये कुछ और नहीं, ये दोनों सेम ही हो रखे हैं। 1800 किलोमीटर को मैं 500 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। तो हमने ये किलोमीटर आवर को ये तुम्हारे मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया, अभी हम उसके बारे में बाद में जानेंगे। ये तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारी स्पीड होती है। जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा क्या है, ये चीता है, ठीक है। अगर इस चीते की स्पीड बोली जाए तो इसकी स्पीड बोली गई तुम्हारी 97 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो रखा है कि ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर पा रहा है, 97 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो कि इसी चीज को मैं अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि भैया वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 27 मीटर पर सेकंड चल पा रहा है, मतलब कि 1 सेकंड में 27 मीटर जा पा रहा है ना। और अगर किलोमीटर के हिसाब से बोलूंगा तो भैया वो 1 घंटे में 97 डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं 97 किलोमीटर को कवर कर पा रहा है। और ठीक वैसे ही जैसे तुम ये देखो, ये जैसे ओलंपिक्स के जो तुम्हारे स्प्रिंटर्स हो रखे हैं, इनकी भी कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं रिलेटिवली स्पीड थोड़ी सी सेम ही होती है ना। तो अगर इनकी बताई जाती है, स्प्रिंटर्स की स्पीड बताई जाती है, वो ये बताई जाती है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर तक मतलब बड़े आराम से रन कर सकते हैं। या फिर अगर मीटर पर सेकंड के हिसाब से बोला जाता है तो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये 1 सेकंड में तुम्हारा 10 मीटर डिस्टेंस को अचीव करते हैं। तो ये जो हमने अभी चेंज किया ना किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जो यूनिट निकाली है, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना जानो कि अगर कोई तुम्हारी बॉडी, अगर तुमसे कोई बोलता है यार मैं तो 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, मेरी स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो तुम तुरंत समझ जाना अगर वो पर आवर बोल रहा है तो उसका मतलब है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में 50 क्या है, डिस्टेंस है, किलोमीटर है। तो मैं बोलूंगा यार उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव कर लिया। तो ठीक वैसे एक दूसरा और लड़का है, यार मेरी स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो तुम क्या सोचोगे, पर आवर मतलब कि 1 घंटे में, 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में 40 क्या किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस को अचीव किया। और तुमने पहले वाले में क्या देखा था कि पहले वाले में मतलब कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव किया। तो मतलब कि एक टाइम क्या हो रखा है, यहाँ फिक्स हो रखा है, मतलब कि टाइम फिक्स है। तो मेरे को पता चला यार अगर टाइम फिक्स है और किसी ने अगर डिस्टेंस को ज्यादा अचीव किया है, इसका मतलब है कि उसकी स्पीड क्या हो रखी है, ज्यादा हो रखी है। और अगर किसी ने डिस्टेंस कम अचीव कर रखा है तो उसका मतलब है कि उसकी स्पीड क्या हो रखी है, उसकी स्पीड हो रखी है, कम हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो अभी देखो और भी हाँ कुछ भैया आ टर्म्स गया। हैं, जैसे ये फैल्कन है। फैल्कन बेसिकली क्या होता है, एक पक्षी होता है, ठीक है। जैसे ये पक्षी है, बाज जैसा लगता है लेकिन बाज नहीं होता। इसका तुम देखो कितना है, 1 आवर में 300 किलोमीटर पर मतलब जा सकता है। 300 किलोमीटर मतलब 320 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव कर सकता है। अरे बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है ये, है ना। ये मतलब क्या कहते हैं शिकारों को मतलब ऐसे ही मतलब फटाक से उड़ा देगा, जैसे तुम देख भी नहीं पाओगे। ये देखो नॉर्मली जैसे ये एक तुम्हारा ईगल था, तो देखो ईगल का पता चल गया, लेकिन इसमें देखना देख पाए, बहुत ही हार्डली मतलब तुम देख पाओगे। तो ये जो फाल्कन है ना, इसके बेसिस पे तुम्हारे फाइटर जेट्स भी बनते हैं, तुम्हारे बॉम्बर्स भी बनते हैं, जो यूएस के जो तुम्हारे कुछ प्लेन्स है ना। तो हाँ अभी इनके बारे में बताऊंगा। पेरेग्रीन फाल्कन, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जनरल नॉलेज का कंसेप्ट है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो वह है तुम्हारा पेरेग्राइन फाल्कन, ठीक है। जिसकी नॉर्मली स्पीड कितनी हो रखी है, 320 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 320 किलोमीटर डिस्टेंस को अचीव कर सकता है। और बाकी अभी बाद में पता करेंगे कि भैया इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली कैसे क्या करते हैं, है ना। ये चीज हो गया, ठीक है। ऐसे ब्लू फिश है, ब्लू फिश की स्पीड कितनी है, 40 से 46 किलोमीटर पर आवर की हो रखी है। रैबिट की यूजली कितनी होती है, 1 घंटे में 56 किलोमीटर पर आवर तक की जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि हमसे भी ज्यादा तेज है। हम लोग की स्पीड कितनी थी, अगर स्प्रिंटर अगर कोई फास्ट रनर है वो केवल 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 36। लेकिन रैबिट कितना है, 56, मतलब 56, 1 घंटे में 56 किलोमीटर जा सकता है। स्क्वायरल, स्क्वायरल गिलहरी 19 किलोमीटर पर आवर। डोमेस्टिक माउस जो हमारे घर में चूहा होता है वो 11 किलोमीटर पर आवर जा सकता है। ह्यूमन हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक। ह्यूमंस में यार अभी तो फिर स्प्रिंटर के अलग होते हैं क्या, तो चलो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाइंट टॉर्टाइस, टॉर्टाइस मतलब कि वो तुम्हारा मतलब वो जो मतलब बड़ा सा ही इसको कछुआ। अभी जो कछुआ ये कितना है तुम देखो, स्लो है, तो मतलब कि 1 घंटे में कितना जा रहा है, 2. हम बोलते हैं ना स्लो है, यार कछुआ तो बड़ा धीमे दौड़ता है। ये तो धीमे दौड़ता है, इसका मतलब क्या है कि अब कम समय में वो तुम्हारा कम डिस्टेंस को अचीव कर पा रहा है।
ये है ना। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसी भी चीज से, स्नेल से कंपेयर करता हूँ, तो स्नेल तो और स्लो हो गया। कितना हो गया? वो एक घंटे में केवल 0.05 ही किलोमीटर अचीव कर पा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट की तुम्हारी स्पीड हो रखी है, और इन स्पीड्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम इसको कभी लिखते हैं तो इनको हमको समझाना कैसे, इनको समझना कैसे, कि किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर में हम कितने डिस्टेंस को देख रहे हैं। अगर है ना, अगर टाइम फिक्स किया है तो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ किसी की स्पीड मतलब क्या कहते हैं ज्यादा हो रखी है, या किसी की स्पीड तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं स्लो हो रखी है। और अगर मान लो टाइम फिक्स किया है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली किसी की स्पीड कम हो सकती है या किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, वो हम कैसे बता सकते हैं। तो पहले मेरे को बताओ, इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पहले मेरे को इतना बताओ। आ नहीं गया? भैया आप आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो, जनरली जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि आशी थी, आशी कानपुर से फतेहपुर गई, ठीक है, और उसने बोला कि भैया मेरी जो स्पीड थी ना वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो मुझे सच सच बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आशी ने कहीं गाड़ी में ब्रेक लगाया ही नहीं होगा, या उसने कभी पेट्रोल भराया नहीं होगा, या टोल टैक्स में गई नहीं होगी, है ना। तो जब हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक एवरेज स्पीड होती है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कहीं तुम्हारी स्पीड की जो स्पीड रही हो वो तुम्हारी थोड़ी स्लो हो रही हो, कहीं स्पीड तुम्हारी क्या रही हो, तुम्हारी स्पीड ज्यादा रही हो। लेकिन कांस्टेंट बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारी हर एक डिस्टेंस पे मतलब क्या कहते हैं हर एक टाइम पे जो तुमने डिस्टेंस अचीव किया है वो तुम्हारी एकदम इक्वल ही हो रखी हो। तो स्पीड कहीं स्लो भी हो सकती है, स्पीड कहीं ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब हम एक टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के अकॉर्डिंगली जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो फिर हमारी जो स्पीड निकल कर आती है वो एक एवरेज ही स्पीड ही निकल कर आती है। तो अभी जैसे उस केस में जब हमने जब वो देखा था फाइटर जेट वाला केस 1800 किलोमीटर पर आवर, कि हाँ 1 घंटे में मतलब क्या कहते हैं कि वो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं 1800 किलोमीटर तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने मतलब क्या कहते हैं कि हर एक पर यूनिट टाइम में उसने एकदम इक्वल ही डिस्टेंस अचीव कर रखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो मतलब क्या कहते हैं कहीं ना कहीं स्लो भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा भी हुआ होगा। तो जब हम लोग स्पीड निकालते हैं तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ अलग थोड़ी नहीं होता, सेम ही फॉर्मूला होता है। अगर मैं लिखता हूँ एवरेज स्पीड तो उसका मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस, कि तुमने टोटल कितनी डिस्टेंस अचीव की, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुमने टोटल टाइम कितना लगाया। इसी वजह से जो तुमने फॉर्मूला पढ़ते हो वो तुम ऐसे पढ़ते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज एवरेज स्पीड, ना कि तुम ऐसे पढ़ते हो कि हाँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो ऐसा हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, है ना। अदरवाइज उसको बोला क्या जाता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तुमने टोटल डिस्टेंस कितनी अचीव की और उस टोटल डिस्टेंस को अचीव करने में तुमने कितना समय लगाया। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पीड के बारे में बताता है। अदरवाइज हमको अगर बोलना हो कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या है तो तुम बोलोगे यार स्पीड तो मेरी वहां ज्यादा थी यहाँ मेरी कम थी, तो बोलेगा अरे भाई एवरेज बताना है यार, जैसे ना एवरेज कितना। तो फिर तुम बोलोगे यार तो यार टोटल डिस्टेंस तो मैंने इतना अचीव किया था और टोटल टाइम मेरे को इतना लगा, तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मेरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यार इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कहीं कम लगा क्योंकि वहां जाम लगा होगा, धीमे आया होगा स्पीड, कहीं अगर खुला होगा रास्ता तो थोड़ा ज्यादा होगा। ये तो टाइम कभी टाइम के कंपैरिजन में हो सकता है कि तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उसके बेसिस पे, लेकिन एवरेज स्पीड घटेगा बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड हम लोग हमेशा किस में निकालना है, तुम्हारे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के बीच में निकालना है। जैसे अभी इस केस में देखो ये बॉडी एकदम लगातार जा रही है, सीधे जा रही है ना, कहीं ब्रेक नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो रखा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि हाँ यार ये बॉडी तुम्हारी बेसिक जैसे है ना, एक बार फिर से देखो ये लगातार ऐसे जा रही है। तो अगर ये लगातार ऐसे गई है तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार ये तो एक इस तरीके से इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। जब मैं बोलता हूँ ना यूनिफॉर्म, यूनी का मतलब होता है एक ही, फॉर्म मतलब फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म है। तो यहाँ ये यूनिफॉर्म में क्या है, एक ही स्पीड है, मतलब कि ना तो स्पीड कहीं ज्यादा हुई है ना ही स्पीड कहीं कम हुई है, दोनों ही केस में क्या रही है तुम्हारी इक्वल रही है। तो इस केस में अगर तुम स्पीड का फॉर्मूला कहीं भी निकालोगे तो हर बार तुम्हारा सेम ही आने वाला है ना, ये चीज हो रखा है। लेकिन अगर मान लो दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में जैसे ये वाली कंडीशन है, तो ये देखो कहीं कार स्लो है कहीं कार फास्ट है, कहीं कार स्लो है कहीं कार तुम्हारी फास्ट हो रखी है। तो ये जो तुम्हारी स्पीड होती है ये कैसी हो रखी है तुम्हारी, वो हो रखी है तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म हो रखी है। तो मतलब कि तुम्हारी फॉर्म जो है वो एक ही है लेकिन कैसी नॉन हो रखी है, मतलब कि कहीं स्पीड तुम्हारी क्या हो रखी है ज्यादा हो रखी है, कहीं स्पीड तुम्हारी क्या हो रखी है स्लो हो रखी है। तो अगर आप किसी पर यूनिट जगह, अगर किसी जगह पे अगर आप स्पीड निकालोगे तो जगह जगह आपकी जो स्पीड होगी अलग होगी। हो सकता है कि आपकी एट ए डिस्टेंस 2 किलोमीटर पे स्पीड तो आपकी 4 आ रखी हो,
4 किलोमीटर पे आपकी जो स्पीड हो वो आपकी 6 आ रखी हो, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको एक एवरेज निकालना है ना कि यार पूरे जर्नी में हमारी कितनी स्पीड रही है, तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। और एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता भैया, वही होता है कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना अचीव किया और हमको उसमें टाइम कितना लगा, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया भैया। हाँ आ गया भैया आ ना? तो गया। यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इजीनेस है, जिसमें हम समझते हैं कि हाँ यार 40 किलोमीटर पर आवर अगर कोई कार को लेकर बोल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार वो एवरेज स्पीड को लेकर बोल रहा है। वो हर जगह मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं रहा है ना। यूजली अगर जैसे मान लो कि जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ कि यार उसको, उसने बोला कि यार सेकंड के टर्म में आंसर निकालो, या मतलब क्या कहते हैं कि 2 आवर के टर्म में आंसर निकालो, तो बस हम यही बोलते हैं कि यार उसकी एक एवरेज डिस्टेंस हो रखी है, ये उसकी एक एवरेज स्पीड हो रखी है। कहीं कार उसकी स्लो हो रखी होगी, कहीं ये कार उसकी मतलब कैसे हो रखी होगी, ज्यादा हो रखी होगी। ये तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जैसे इसमें देखते निकालना सीखते हैं। जैसे ये हो रखा है, मान लो कि नॉन यूनिफॉर्मली वाली स्पीड है, ठीक है। जैसे ये देखो, हमने देखा कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना अचीव किया, टोटल डिस्टेंस इसने अचीव किया 16 मीटर अचीव किया, ठीक है, ये हमने समझ लिया। और उसको टोटल टाइम कितना लगा, अभी जैसे देखा जाए तो टोटल टाइम लगा इसको 8 लगा, कितना लगा, 8 सेकंड लगा, ठीक है। तो अभी अगर इसके हिसाब से अगर मैं वो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मान लो कि एक वो निकालता हूँ, इसका स्पीड निकालता हूँ। तो मैंने बोला भैया अगर इसने 16 मीटर अचीव किया है 8 सेकंड में, मतलब कितना टाइम लगा उसको, 8 सेकंड टाइम लगा, कितना डिस्टेंस अचीव किया है, 16 मीटर अचीव किया है। तो अगर भैया इस हिसाब से अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भैया इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 2 आ रही है। डिस्टेंस किस में लिखा है, मीटर में लिखा है। टाइम किस में लिखा है, सेकंड में लिखा है। तो इसका मतलब यूनिट में कैसे लिखूंगा, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दूंगा, ये है ना। देखो अगर ध्यान दिया जाए ना, तो देखो अभी जनरली में बताओ, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कोई भी यूनिट लगाया जाता है ना, तो वो आपके ये देखा जाता है कि डायमेंशन कौन कौन सी है। तो जैसे मान लो कि डायमेंशन के नाम पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस चीज में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है। टाइम को किस चीज में लिखा जाता है, सेकंड में लिखा जाता है। तो हम लोग ये जो ऐसे पर लगा ना, इसको क्या बोलते हैं, पर बोल सकते हो, डिवाइड बोल सकते हो, रेशियो बोल सकते हो, ये। तो जैसे हमने यहाँ बोलते हैं ना मीटर पर सेकंड, तो यही है मीटर पर सेकंड। तो हमने ये यूनिट ऐसे लिखा, तो पर को हम लोग स्लैश के टर्म में भी लिखा सकते हैं। तो हमने ये लिख दिया कि हाँ समझ में आना चाहिए। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, अगर मान लो कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको 2/1 भी तो कर सकता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ 4, और मैं बोलता हूँ तुमने भी लिख रखा है 4/1 लिख रखा है, तो कोई अलग थोड़ी नहीं है, ये इसके इनबिल्ट यहाँ 1 छुपा हुआ है, वो लिखा हुआ नहीं है ये। तो इस चीज को समझो, यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है, देखो वो हमने पर यूनिट टाइम पे निकाली है। पर यूनिट टाइम क्या, 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड पे निकाली। पर यूनिट टाइम यहाँ क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया। तो पर यूनिट टाइम वो तुम्हारा 1 सेकंड भी हो सकता है, वो तुम्हारा 1 आवर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तुम्हारी स्पीड है। तो हमने एवरेज स्पीड कितनी निकाली इसकी, 2 मीटर पर सेकंड निकाली। लेकिन हमने देखा कि हमारी जो गाड़ी है वो तो यार कहीं ना कहीं धीमी आ रही थी, कहीं ना कहीं तेज आ रही थी। जैसे ये देखो, जैसे फिर से देखो गाड़ी का क्या हो रखा थी, देखो ये है ना, धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज। लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ 16 मीटर डिस्टेंस ही उसने 8 सेकंड में कवर कर लिया। तो अब देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने की कोशिश करना। जैसे ये देखो, स्टार्टिंग में जब ये यहाँ से गया 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस अचीव किया, इसमें 2 सेकंड में अचीव किया तुम्हारा डिस्टेंस 2 मीटर अचीव किया। तो मान लो कि यहाँ से लेकर एओ की जरा स्पीड चेक करते हैं, ए से लेकर जब ओ से लेकर जब ये ए गया, तो मैंने देखा कि यार इसमें 2 मीटर गया, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा। तो इसके हिसाब से अगर मान लो कि भैया इसकी स्पीड निकाली जाए, तो इसकी स्पीड निकल कर आ रही है लगभग वो मतलब क्या कहते हैं 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक। वेरी गुड। अब आओ आगे चेक करते हैं। आगे चेक किया मैंने ए से फिर इसने 2 सेकंड लगाया, लेकिन यार इस बार इसने मतलब क्या कहते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी अचीव कर ली, 8 मीटर कर लिए। तो अब चेक करते हैं यार, मतलब कि ए से गया और ये बी पोजीशन में गया, कितना टाइम लगाया, 2 ही सेकंड लगाया, डिस्टेंस ज्यादा अचीव किया, कितना किया, 8 मीटर कर लिया। लेकिन क्या सच में 8 मीटर किया होगा? तुमने देखा कि अगर ये यहाँ तुम्हारा यहाँ से अगर जीरो से लेकर चेक किया जाए, तो अगर जीरो से लेकर अगर ये 2 मीटर है, तो एक्चुअली में फिर ये कितना मीटर रहा होगा, बताओ मुझे फिर ये कितना मीटर रहा होगा, 6 मीटर तो रहा होगा, है ना। तभी तो जाके तुम्हारा ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा 2 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ओ से लेकर तुम्हारा बी तक, मतलब कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये है तुम्हारी 8 मीटर। लेकिन जो इसने अचीव किया ए से लेकर बी तक, वो तो केवल 6 मीटर है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पहले मेरे को इतना बताओ, ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हेलो भैया। हाँ भैया हाँ। आशी चली गई क्या?
कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छा पहले पहले अच्छा। पहले मेरे को बताओ, इतना हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ भैया है। इतना आ रहा है ना कि अगर जैसे मैं एक बार फिर से कार को दिखा देता हूँ ना ये चीज। तो अब सुनो, एक बार फिर से सुनो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कार पहले ओ पोजीशन से ए पोजीशन में आई, 2 सेकंड में इसने 2 मीटर अचीव किया डिस्टेंस। फिर यही कार तुम्हारी ए पोजीशन से तुम्हारे बी पोजीशन में जा रही है, उसने 8 मीटर अचीव किया डिस्टेंस। तो जब मैं बोला ना उसने 8 मीटर अचीव किया डिस्टेंस, वो बेसिकली 8 मीटर अचीव तुम्हारा ओ पोजीशन से बी पोजीशन तक चेक किया गया है, ना कि तुम्हारा ए पोजीशन से बी पोजीशन। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो उसने ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी अचीव की है? टोटल डिस्टेंस, जिसमें टोटल डिस्टेंस 8 है, पहले वाली डिस्टेंस को माइनस कर दो। तो इसका मतलब है कि यार जब ये कार तुम्हारी ए से बी में गई थी, तब उसने टोटल तुम्हारा केवल 6 मीटर डिस्टेंस को अचीव किया था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले मेरे को इतना बताओ। आ रहा है भैया पूरा आ रहा है ना? समझ। तो इसका मतलब है कि भैया इस बार 2 सेकंड में इसने मतलब 6 मीटर डिस्टेंस को अचीव किया है। तो अगर इस हाँ हिसाब से भैया। अगर देखा जाए इस जगह की स्पीड, इस समय इसकी स्पीड कितनी रही है, तो भैया वो आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पहले मेरे को इतना बताओ। आ गई? आ आ गए। गए आप हाँ। देखो, मान लो कि वो तुम्हारी बी से गया, बी से तुम्हारी सी पोजीशन में गया, तो उसने टाइम कितना लगाया भैया? बी से गया सी में गया, टाइम भैया उसने 2 सेकंड का लगाया। ठीक, कोई बात नहीं यार। डिस्टेंस कितनी अचीव की? यहाँ तो लिखा भैया 10 मीटर लिखा है, लेकिन भैया उसने एक्चुअली में 10 मीटर थोड़ी ना अचीव किया है, वो तो 8 मीटर तो पहले से कवर करके आया है। तो इसका मतलब है कि इसने बीच में यहाँ कितनी टोटल डिस्टेंस को अचीव किया है? केवल और केवल 2 ही मीटर को अचीव कर पाया है। समझ पाएगी नहीं समझ पाया? मेरे को इतना बताओ। आ गया भैया आ गया ना? समझ। हाँ तो भैया। इसका मतलब है कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा? 2 मीटर लिखूंगा। तो यहाँ मैंने जैसे ही 2 मीटर लिखा, तो इसका मतलब है कि यार जब ये बी से सी में गया था, तब इसकी स्पीड कितनी थी? केवल 1 मीटर पर सेकंड हो रखी थी। अब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ यार ये सी से डी में गया था, जब सी से डी में गया था तब इसको कितना टाइम लगा भैया? जब ये सी से डी में गया था, तब इसको मतलब क्या कहते हैं, केवल और केवल 2 सेकंड लगे थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने टोटल कितनी डिस्टेंस अचीव की? तुमने बोला भैया इसने 16 मीटर डिस्टेंस अचीव की, लेकिन आशिन बोला नहीं भैया इसने 16 मीटर डिस्टेंस अचीव नहीं की। 16 मीटर भैया इसने डिस्टेंस तो तब अचीव की थी जब ये स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आया है। अगर अदरवाइज भैया, अगर मैं सी से लेकर डी तक के अगर पॉइंट देखूंगा, तो मैं देख पाऊंगी कि मतलब मैं बड़े आराम से कि हाँ भैया इसने तो मतलब सी से पहले 10 मीटर डिस्टेंस अचीव कर लिया है, और अब जाके इसने 16 किए। तो इसका मतलब है कि भैया एक्चुअली में इसने केवल केवल 6 मीटर ही अचीव किए। तो 2 सेकंड में भैया अगर इसने 6 मीटर डिस्टेंस अचीव किया है, तो मतलब कि भैया जब ये सी से डी तक में रहा होगा, तब इसकी मतलब स्पीड कितनी रही होगी? 3 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो तुम देख पा रहे हो पहले इसकी स्पीड कितनी थी? केवल 1 मीटर पर सेकंड थी। दूसरे टाइम में स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड थी, ज्यादा हो गई। तीसरे टाइम में स्पीड कम हो गई, फिर क्या हो गई? फिर ज्यादा हो गई। तो भैया जो है ये स्पीड लगातार 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 क्या हो रही है? बदल रही है ना? तो हम कभी भी निकालते हैं, जब हम किसी की वैल्यू निकालते हैं, तो वो एवरेज स्पीड पे वैल्यू निकालते हैं। और जब भी एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि एवरेज स्पीड बेसिकली कुछ और नहीं होता है, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस, और वो होता है आपका टोटल टाइम। तो ये हमने बड़े आराम से निकाल दिया है ना ये। लेकिन अभी जब तुम लोग मैथ में पढ़ोगे ना, तो आपको अलग अलग वैल्यू दे देगा, बोलेगा एवरेज निकालो, तो कुछ नहीं होता। हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पहले ऐड कर लो। जैसे इसमें क्या है, जैसे ये क्या 1 + 3 ये वाला, एक ये हो गया, 3 ये हो गया, फिर एक, फिर उसके बाद फिर ये 3। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 8। टोटल वैल्यू कितनी है? 4 है, डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर तुम मेरे को अगर तुम मेरे को सेक्शन वाइज भी दे दोगे ना कि भैया पहले मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरी बार मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी, तीसरी बार मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, चौथी बार मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी, तो भी मैं बता दूंगा बड़े आराम से कि तुम्हारी एवरेज स्पीड कैसी थी। कि उसमें मैं क्या करूंगा? तुम्हारी टोटल जितनी भी एवरेज, तुम्हारी जितनी भी स्पीड आई है, सबको ऐड करूंगा, और जितनी भी एवरेज स्पीड है उतने से डिवाइड कर दूंगा। तुम्हारी टोटल है ना, तुम्हारी टोटल स्पीड कितनी थी? 1 + 3 + 1 + 3 8 हो गई। और तुमने कितनी बार इसको किया? 4 बार किया, तो मैंने 4 से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल लिया। या फिर अगर मान लो कि एवरेज स्पीड में तुमको सेक्शन वाइज नहीं दे रखा, लेकिन टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो मैं बड़े आराम से यही एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से मैं निकाल दूंगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? चलो वेरी गुड। आ गई अभी भैया। अभी इसको देखो ध्यान से, ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही एकदम सेम चीज मैंने बताया कि भाई यूनिफॉर्म मोशन कुछ और नहीं है। हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि जो चीज डिस्टेंस को अचीव कर रहा है, वो डिस्टेंस को कैसे अचीव कर रहा है, कहीं उसकी स्पीड कम ज्यादा तो नहीं हो रही है। तो अगर मैं यूजली बोलता हूँ कि नहीं यार वो यूनिफॉर्म है, तो उसमें हम यही बताते हैं कि यार वो हर समय
हर समय इक्वल डिस्टेंस को ही अचीव कर पा रहा है। पहले वाले केस के जैसा नहीं है कि भैया हर बार कंडीशन में क्या रखा था कि 2-2 सेकंड रखा था, है ना। अगर जैसे मान लो कि यहाँ अगर टोटल वैल्यू देखा जाए तो हर बार 2 ही 2 सेकंड लग रखा था, 2-2 सेकंड। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किसी उसमें तो भैया केवल 2 ही मीटर चल पा रहा है, किसी उसमें 6 मीटर चल पा रहा है, किसी में 2, किसी में 6, ऐसा हो रहा है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यूनिफॉर्म बताऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि भैया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर टाइम हर जगह इक्वल है और अब मैं हर बार अगर इक्वल ही डिस्टेंस अचीव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि हाँ भैया मेरी भाई स्पीड कांस्टेंट हो रखी है, हर बार सेम हो रखी है। तो मतलब कि मेरे जो मोशन हो रखा है वो मेरा मोशन कैसा हो रखा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रखा है ना। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एकदम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो, एकदम सीधी लाइन में चलते हो। क्योंकि आप जैसे ही बदलते हो ना वैसे ही आपकी स्पीड मतलब हल्की फुल्की बदल सकती है। तब उस समय स्पीड के बदले हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं। तभी बचपन में हम लोग काफी कंफ्यूज होते हैं यार स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में तुम्हारा वेक्टर और तुम्हारे स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट आता है, 9th में पढ़ोगे ये चीज। लेकिन अभी बस तुम केवल इतना ही जानो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि भैया इक्वल टाइम में अगर मैं अगर इक्वल टाइम अगर इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम अगर देख रहा हूँ 2-2 सेकंड तो हर जगह 2-2 सेकंड में बस मैं ये चेक करूंगा कि डिस्टेंस मैंने कैसे अचीव कर रखी है। अगर मैं टोटल इक्वल डिस्टेंस अचीव कर रखी है तो उसका मतलब है कि भाई मेरी जो भैया मोशन है वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि मेरी स्पीड पक्का जो है हर जगह कांस्टेंट ही आ रखी है। लेकिन अभी जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ था कि जो लास्ट वाले केस में क्या है, बॉडी देखो ऐसे धीमे जा रही है, तेज जा रही है, 2-2 सेकंड चेक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं कि ये कहीं भैया डिस्टेंस अनइक्वल हो रखी है, कहीं ज्यादा हो रखी है, कहीं कम हो रखी है। तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बॉडी का यार मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रखा है, एक नहीं है, लगातार बदलता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो उसकी स्पीड भी आने वाली है, कैसे आने वाली है तुम्हारी स्पीड, थोड़ी सी बदली हुई आने वाली है, वो चेंज आने वाली है। कहीं स्पीड ज्यादा होगी, कहीं स्पीड तुम्हारी कम होगी। और ये बेसिकली इसी वजह से होता है क्योंकि ये आपके मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रेट पाथ में नहीं चलती है, फिर कोई ना कोई फ्लक्चुएशन होता है, इन सब चीजों की वजह से होता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? आ गया? आ गया भैया। आ गया आ भैया। गया, गुड। अच्छा तुम लोगों ने कभी कार में ये देखा है, जैसे मान लो कि कार में कभी भी ये चीज कार में ऐसे लगा, बाइक में ऐसे लगा, है ना। इस स्पीडोमीटर। हाँ गुड, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं देखा है। स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक डिवाइस होता है जो कि स्पीडोमीटर। बेसिकली तुमको ये बताता है कि तुम्हारी उस जगह उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे तुम्हारी स्पीड कितनी है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि मतलब कि अगर उस पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर जैसे उसने बोला कि यार तुम्हारी 40 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि तुमको बता रहा है कि अगर तू ऐसे चलेगा ना तो भाई तू 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही चल पाएगा। अगर अगर मान लो कि ये सुई अगर तुम्हारी 60 पे होती है ना, 60 पे अगर सुई होती, तो इसका मतलब क्या है, वो तुमको बताना चाह रहा है कि देख भाई अगर तू ऐसे चलेगा ना तो तू केवल 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही चल पाएगा। सीधी बात है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारा स्पीडोमीटर होता है। और ये जो तुम नीचे नंबर देख पा रहे हो ना, ये नंबर बता सकते हो ये नंबर क्या बताने की कोशिश करते हैं? बताओ ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या बताने की कोशिश करते हैं नंबर? हाँ, मतलब कि भैया यही कि व्हीकल कितने किलोमीटर चल चुका है। वेरी गुड, कितने किलोमीटर डिस्टेंस चला है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तुम्हारा ओडोमीटर से। इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। इस तरीके से तुम्हारे नंबर बढ़ते जाते हैं ना ऐसे करके, हाँ। तो ये तुम्हारा होता है, तुम्हारा ओडोमीटर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ये तुम्हारा बताता है कि हाँ तुमने कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस नहीं चला यूजली। तो अगर कहीं सेफ लिमिट होती है ना, है ना, कहीं सेफ लिमिट होती है 30 अगर लिख कर आ रहा है तो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाना है। अगर ज्यादा तेज चलाओगे तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रडार गन है जो उसके बगल में तुम देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग रडार गन, है ना। रडार गन क्या करती है, तुम्हारी स्पीड को कैलकुलेट कर लेती है और कैलकुलेट करके भाई तुम्हारे घर में अच्छे से फिर तुम्हारा वो चालान भेज देती है। तो ये तुम्हारा स्पीडोमीटर ओडोमीटर डिवाइस है जो कि तुम्हारे स्पीड और तुम्हारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमको बताती है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग वो लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है कि भैया कन्वर्जन ऑफ स्पीड, है ना। कि जो आप मेरे को मतलब क्या कहते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दे रहे थे, इसका मतलब क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूजली हम लोग किसी बॉडी को बोलते हैं किलोमीटर पर आवर स्पीड में, किसी बॉडी को बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड की स्पीड में बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों कि ताकि हमें सहूलियत हो। जैसे मान लो कि हम लोग टॉर्टाइज के बारे में बात करते हैं, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्नेल के बारे में बात करते हैं। तो तुम सोचो मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्टाइज स्पीड, टॉर्टाइज मतलब यही तुम्हारा क्या, कछुआ। मैं बोलता हूँ यार कछुआ की स्पीड है तुम्हारी मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है यार, यहाँ सेकंड लिख रखा है, गलत है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होनी चाहिए, आवर होना चाहिए यहाँ, ठीक है ये। तो इसका मतलब क्या है कि यार बहुत ऐसा तो है नहीं 1 घंटे तक हम लोग टॉर्टाइज को देख रहे हैं,
कि अच्छा भाई चल भाई ये चीज। तो इसका मतलब क्या है, टॉर्टाइस की स्पीड कम है, बहुत ही कम डिस्टेंस अचीव कर पाता है ना, डिस्टेंस को कम अचीव कर पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि टाइम हम कुछ ऐसा लें कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो टाइम हम कैसा लेते हैं, 1 सेकंड के टर्म में चेक करने की कोशिश करते हैं कि 1 सेकंड में तुम कर पा रहे हो कितना, कर पा रहे हो कितना, नहीं कर पा रहे हो कितनी डिस्टेंस अचीव कर पा रहे हो। तो जो स्लो चलते हैं उनके लिए जो हम लोग स्पीड लेते हैं वो हम लोग मीटर पर सेकंड लेते हैं, और जो काफी फास्ट चलते हैं है ना उनको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, किलोमीटर के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कछुए की स्पीड को किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि भाई तुमने मतलब क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर चला, लेकिन भाई जो मतलब क्या कहते हैं तुमने 1 किलोमीटर चला, लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि रौनक को नहीं मालूम है कि किलोमीटर क्या होता है, उसको केवल इतना मालूम है कि मीटर कितना होता है। तो पहले मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताओ मुझे। अच्छा, 1000 मीटर। 1000 होते, वेरी गुड, ये हो गया ठीक है। तुमने बोला कि भैया मैं 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल लेती हूँ, लेकिन रौनक ने बोला कि भैया मुझे ये नहीं मालूम है कि 1 घंटा क्या होता है, भैया मुझे केवल सेकंड मालूम है। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में भी सेकंड कितने होते हैं, बताओ मुझे। 1 घंटे 60 में भैया। 60 सेकंड होते हैं, 60। 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट होते हैं वो। सॉरी सॉरी। हाँ 60 मिनट होते हैं, और तुम्हारे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ये है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तुमने बोला कि भैया मैं तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखूंगी, तो मैंने बोला चलो अच्छा तुम अपनी स्पीड बताओ, तुमने बोला कि भैया मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा पाती हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी भैया जो स्पीड होगी वो मेरी 1 किलोमीटर पर आवर होगी, ये हो गया। लेकिन रौनक ने बोला भैया नहीं, मैं किलोमीटर में नहीं लिखूंगा, मैं तो मीटर में मैं उसमें लिखूंगा, मतलब क्या कहते हैं कि उसमें लिखूंगा मीटर पर सेकंड में लिखूंगा। मैं बोला, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लिख लो मीटर पर सेकंड में। तो इसने क्या किया, इसने लिखा 1000 लिखा, और फिर इसने मतलब क्या कहते हैं सेकंड कितना लिखा, 36, मतलब क्या कहते हैं 100 सेकंड ऐसे लिख दिया। और फिर उसके बाद अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 10 बाई, मतलब क्या कहते हैं 10/36। इसको अगर और डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा, 5/18। तो इसका मतलब तुम क्या समझ पा रहे हो कि अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को, अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी में बदल जाएगी, बताओ 5/18 में बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बताओ मुझे इतना। हेलो, ये हाँ भैया हाँ भैया, बदल बदल जाएगी। बदल जाएगी ना ये। तो अगर जैसे अगर आशी बोल रही है कि भैया मेरी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो रौनक क्या बोलेगा, भैया मेरी जो स्पीड है वो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा 5/18, मतलब कि 18 सेकंड में मैं केवल 5 ही मीटर चल पा रहा हूँ, और भी इसको फर्दर डिवाइड करेगा तो उसकी और कम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक ट्रिक होती है, जैसे मान लो कि अगर जैसे जनरली अगर तुमसे कोई बोल देगा ना कि मुझे बताओ मेरी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कोई दिक्कत नहीं यार, 40 × किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में तुम्हारे 1000 मीटर होते हैं, 1000 लगा दिया। फिर तुमने पर आवर मतलब ये डिवाइडेड का साइन है तो मैंने होल डिवाइडेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कितने होते हैं तुम्हारे, 60 सेकंड होते हैं, वो तो सॉरी 3600 सेकंड होते हैं। तो तुमने 3600 सेकंड ऐसे लिख दिया, और फिर तुमने क्या किया, इसको पर्टिकुलरली ऐसे डिवाइड किया, क्या किया, ऐसे डिवाइड किया। तो तुम इस तरीके से टोटल वैल्यू को निकाल लोगे, है ना। और मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, कभी भी अगर मान लो कि तुम 1000 को 3600 से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई हर केस में तुम्हारा 5/18 ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो एक काम करते हैं, अगर कभी भी मेरे से अगर कोई पूछेगा कि यार 40 किलोमीटर पर आवर को, या कभी भी कोई मेरे से बोलेगा यार किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कभी भी कन्वर्ट करो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू के साथ मैं 5/18 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। और जैसे ही 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा मतलब क्या कहते हैं वो मीटर पर सेकंड में आ रही होगी। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया, आ गया। आ गया। और इसी चीज को मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे को किसी ने बोला कि भैया मेरी मतलब क्या कहते हैं 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन मेरे को किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। अगर मैं जनरली बोलूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो तुम बोलते हो भैया 1/1000 होते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, तो तुम बोलते हो भैया 1 सेकंड में मतलब कि 1/3600 होते हैं।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3600 ऊपर आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 3600 अपॉन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1000 हो गया। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 18/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। तो कभी भी अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, तुमको केवल 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और अगर तुम्हें कभी भी ये रटना है ना कि भैया किसको किससे चेंज करने में क्या होता है, क्योंकि भैया 5/18 18/5 कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो तुम मुझे बताओ, अगर जनरली मैं तुमसे ये पूछता हूँ, जनरली पूछता हूँ, एक लिखा है 5/18 और एक लिखा है 18/5, तो मुझे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी वैल्यू देगी, पहली वाली ए वाली या तुम्हारी बी वाली, बताओ बताओ। अगर जैसे मान लो कि इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5/18 को और एक को डिवाइड करता हूँ 18/5 को, तो मुझे तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मैम भैया 18 and 5। या हाँ 5 18। बाई 18 को। वाह बहुत सही बहुत सही, तो साची 18/5 हाँ 18/5। अरे सुनो, भैया मैंने पहले यही बोला था। हाँ 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 ठीक है, तुम्हारा सही आंसर था। देखो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है, याद रख लेना, ये सब पता नहीं 10th वालों तक को भी नहीं मालूम रहता जल्दी, तो जिसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, कम होता है, सबसे कम डिनोमिनेटर होता है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ना, जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि बोलता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दो वैल्यू लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 4/2 और एक लिखता हूँ 4/1, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, बताओ मुझे कितनी आएगी, 4/2 की 2 आ जाएगी, ये 2 आएगी। 2 आएगी, और उसकी कितनी आएगी, 4। 4 आएगी। तो इसका मतलब है कि यार जब मैंने इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू ज्यादा आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। आई। आई ना, तो ये क्यों आई, वो इसी वजह से आई क्योंकि भैया यहाँ जो टाइम लिया, जो मैंने डिनोमिनेटर में टाइम लिया, वो कैसा था, वो कम था। वो कैसा था, वो तुम्हारा कम था। तो इसी वजह से इस चेक कर लेना, जितना डिनोमिनेटर कम होता है उतना जो मेरी टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मुझे बताओ, अगर जनरली मैं तुमसे बोलूं कि यार किलोमीटर पर आवर ज्यादा बड़ा है या मीटर पर सेकंड ज्यादा बड़ा है, बताओ मुझे। भैया किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ज्यादा बड़ा है ना। तो अगर कभी भी तुमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, बड़ी वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना, मतलब कि 18/5 का मल्टीप्लाई कराना। और अगर तुमसे कभी बोले कि यार तुम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देना है, जो कि क्या है 5/18 हो रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आ गया ना। तो ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि टीचर्स को बता देना चाहिए, शॉर्टकट सा होता है। लेकिन अगर तुम अच्छे से ऐसा भी लिखोगे ना 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी मतलब क्या फंडा तुम्हारा सेम ही हो रखा है, कोई वो गलत थोड़ी नहीं हो जाएगा, सेम ही है। वो तो बस हमने क्या कहते हैं कि तुमको रटाने के टर्म में या फिर मतलब समझाने के टर्म में ऐसे छोटा मोटा ऐसे करके बता दिया कि देखो कुछ नहीं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला हो जाएगा, मतलब कि 5/18 जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो रखा है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर उतनी वैल्यू छोटी, और मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर, तो मतलब हमने वो कर लिया है ना। तो इस तरीके से चेंजमेंट वाली वैल्यू करना है, ठीक। तो ये देखो, तो जैसे चीता की स्पीड है ना, तो 97 किलोमीटर पर आवर लिखा है मान लो, है ना, तो भाई 97 किलोमीटर पर आवर लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अच्छा मतलब छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो छोटा मतलब कि 5/18, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो नियरेस्ट किसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर आ जाएगा। लेकिन इस बार मेरे को क्या लिखना पड़ जाएगा, मीटर पर सेकंड लिखना पड़ जाएगा। ये तो ये तुम्हारे कन्वर्जन होते हैं, क्या होते हैं, कन्वर्जन होते हैं। तो जो मैंने तुमको इसमें यही बताया कि ये देखो, अगर मीटर पर सेकंड की स्पीड है और तुमको इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, उसी स्पीड में 5/18 का मल्टीप्लाई करा देना है। कितना का मल्टीप्लाई करा देना है तुम्हारा, 5/18, सॉरी तुम्हारा मान लो कि तुमको मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये जगह देखो, फिर से देखो ध्यान से, ये क्या है, पहला वाला अगर तुम टेक्स्ट देखोगे तो बोल रहा है इक्वल टू का साइन, मतलब कि तुमको वैल्यू मीटर पर सेकंड में चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन इस्तेमाल करोगे, जो छोटा वाला है, मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो तुमने 5/18 से मल्टीप्लाई कराया, जैसे मल्टीप्लाई कराया टोटल वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ गई। ये हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, कुछ अलग थोड़ी नहीं कर दिया है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से डिवाइड कर दो। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब एक सेकंड में तुम्हारे कितने आवर होते हैं, 1/3600 होते हैं। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा
तो वही तुम्हारा 5/18 ही आ जाएगा। तो ये बस केवल शॉर्टकट है। ठीक वैसे अगर मान लो कि तुम्हारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में तुमको निकालनी है, लेकिन स्पीड तुमको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है, तुम्हारा बड़ा वाला फ्रैक्शन लेना है, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। तुमने 18/5 ले लिया और जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो पहले मेरे को बताओ कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गैस में डाउट है कुछ? आगे आ गया। अब देखो न्यूमेरिकल कितने सस्ते सस्ते आएंगे। ये बोल रहा है कि एक बस है जो कि 12 घंटे में 480 किलोमीटर चलती है, तो मेरे को इसको स्पीड बताओ। तो स्पीड तो भैया हम लोग पर यूनिट टाइम पे निकालते हैं। या तो मैं पर यूनिट टाइम 1 सेकंड पे निकाल सकता हूँ, या तो मैं पर यूनिट टाइम 1 घंटे पे निकाल सकता हूँ। यहाँ तो दिया नहीं हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, लेकिन चलो आवर के टर्म में दिया है तो एक काम करता हूँ, मैं आवर के टर्म में ही आंसर निकालता हूँ। तो पहले मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी आई? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, वेरी गुड। और तुम्हारा टाइम कितना लगा? 12 आवर्स। 12 आवर्स लगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो तुम्हारी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 12 चौके 48, 12 फोर से कितना होता है? 48 होता है। तो मैंने जैसे ही इसको किया तो ये 40 आ गया। आगे कि नहीं आ गया 40? तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? मीटर पर सेकंड लिखूंगा या किलोमीटर पर आवर लिखूंगा? बताओ बच्चों। किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। क्या लिखूंगा मैं? इसको लिख दूंगा किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसने 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कन्वर्ट किया, वेरी गुड। और अभी अगर भैया मेरे को उसको अगर मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है भैया, इस 40 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा? 60 का। नहीं, तो कौन सा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/18 का या 18/5 का? मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूँ या छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, पहले बताओ। 5/18 का भी। वेरी गुड रौनक, है ना? 5/10। क्यों? क्योंकि मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूँ और इनमें से फ्रैक्शन कौन सा तुम्हारा छोटा है? तुम्हारा ए वाला छोटा है, तो मैंने लिख दिया 5/18। और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करा के जो भी वैल्यू आ जाएगी वो मेरी मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इस कन्वर्जन ऑफ स्पीड को भी समझ लेते हैं। तो देखो कन्वर्जन में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आ रहा है कि मुझे बताओ कि अगर मैं 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तुम्हारे 1000 होते हैं, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तुम्हारे 3600 होते हैं। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ और नहीं, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 5/18 ही आने वाला है। तो हमने तो डायरेक्टली समझ लिया ना कि अगर भैया कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हमको वो वाला फ्रैक्शन लेना है जो मतलब क्या कहते हैं कि छोटा हो। और छोटा कौन सा है? 5/18 है। तो मतलब कि 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो ये हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये हमें 0 0 काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डाउट है इसमें कुछ? आ गया भैया। आ गया। तभी देखो यहाँ ऐसे लिख रखा है 54 मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना, डिवाइडेड बाय 60 into 60, फिर इसके बाद 50 मीटर पर सेकंड आ रखा है। ठीक है, ऐसे ये हो रखा है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मुझे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े से छोटे में जा रहे हैं? बता। बड़े छोटे हैं भैया। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो? नहीं नहीं, छोटे से बड़े हैं। छोटे से बड़े में जा रहे हैं। अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे? 5/18 या 18/5? 5/18 भैया। नहीं, 5/18 क्यों करेंगे? 5/18 तो छोटा टर्म है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। छोटे से आ हम लोग बड़े में जा रहे हैं ना। ऐसा। हाँ, तो हम लोग मतलब कि इस हाँ, बार जिसका डिनोमिनेटर कम हो रखा हो उसका करेंगे। तो मतलब कि हमने क्या कर दिया? 18/5 कर दिया, है ना। 18/5 5 4 20 और फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 72 आ जाएगी। तो हमने देखो वैल्यू आ गई तुम्हें 72। ठीक है, ऐसे ये भी लिख रखा है कि 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो बताओ हम लोग बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं? बताओ। किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा होता है? बताओ। किलोमीटर किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? बताओ। किलोमीटर भैया। किलोमीटर बड़ा किलोमीटर। होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इंटू मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं छोटा हो रहा हूँ या बड़ा हो रहा हूँ?
छोटे हो रहे हो। छोटे हो रहे हैं, तो अगर छोटे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया मैं ए और बी में वही फ्रैक्शन चूज करूंगा जो छोटा होगा। और भैया फ्रैक्शन वही छोटा होता है जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, तो इसमें इस केस में डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब है मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/18 से। तो पहले मेरे को बताओ 5/18। ये वाला कंसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आशी चली गई क्या? कोई बात नहीं, तुम बताओ। आ गया भाई, आ गया। आ गया, चल ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। A body is said to be motion when it changes, repeats its point. हम्म, पोजीशन भैया। गुड, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। A body is said to be at rest when it does not change its with to respect surroundings. इसका भी भैया पोजीशन लग रहा है। वेरी गुड, है ना ये? आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The distance moved by an object is called unit, time is called speed भैया। स्पीड, वेरी गुड, आ जाओ, इसका आंसर बताओ। Speed is mathematically given by सी वाला भैया, distance divided by time। गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। पढ़ो। If two objects cover different distances in the same time, faster भैया। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। फास्टर। गुड, आ जाओ, है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर। When an object covers equally distance in equal interval of time is called uniform motion भैया। यूनिफॉर्म मोशन, है ना? गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When an object covers equal distance interval of time, it shows non-uniform motion भैया। नॉन यूनिफॉर्म, गुड, आ जाओ, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The speed calculated using the total distance and total time is called speed average भैया। एवरेज स्पीड, वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The average speed is average speed is equal to distance divided by हम्म, total time भैया। टोटल टाइम, ठीक है, गुड। अब सारे आशी बताएगी, ठीक है? आशी, हाँ भैया। पढ़ पढ़, क्वेश्चन पढ़। Speedometer measures the distance traveled of a vehicle. सारे ऑप्शन पढ़। Fuel level, instantaneous speed, engine power, instantaneous speed. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं बोल रहा नहीं, तो इंस्टेंट स्पीड बताता है, मतलब कि तुरंत की स्पीड बताता है कि उस समय तुम्हारी स्पीड कैसे है। अगर मान लो कि तुम्हारा काटा जो है वो तुम्हारा 60 पे है, तो इसका मतलब वो तुमको यही बता रहा है। और अगर तुम्हारा वो काटा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो तुमको यही बता रहा है कि भाई तू अगर चलेगा ना, तो 1 घंटे में तो क्यों 60 किलोमीटर ही चल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो वो तुम्हारी उस जगह की एकदम इंस्टेंट स्पीड बता रहा है। अगला बताओ बेटा, तुम ही बताओ। An odometer measures the dash traveled by the vehicle. Time. नहीं, तुम बताओ, तू बता भाई, रौनक। गायब हो गया। तो आप बताओ। डिस्टेंस भैया, हाँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस है ना, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो डिस्टेंस। ओडोमीटर बताता है। गुड, आ जाओ। वह होता नहीं गाड़ी के नीचे ऐसे नंबर बढ़ता रहता है बगल बगल में, अबे 0 से 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ 4 हो गया, है ना? तो वो तुम्हारा ओडोमीटर होता है। इसका आंसर बताओ, आशी। If a car moves at 40 kilometer per hour, हम्म, it means the car travels dash in 1 hour 20 kilometer. नहीं 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 40 40 kilometer. भैया। 40 किलोमीटर, है ना? गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ।
A cheetah can run approximately at a speed about, ये नहीं पता भैया मेरे को। भैया 27 मीटर सेकंड। अरे मतलब बकवास क्वेश्चन है, लेकिन मैं जनरली बकवास इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर कहीं 100 मीटर पर सेकंड लिखा है तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, क्या बोलोगे? जैसे मान लो कि अगर 100 मीटर पर सेकंड बोला है और तुमसे बोलता है कि यार मेरे को कोई अच्छी भाषा में समझाओ, आसान भाषा में समझाओ, तो तुम क्या बताओगे? क्या बताएंगे? ऐसे ही पता कि यार नहीं। तुम 1 सेकंड में कितना चल पाओगे, उसके केवल 100 मीटर, रहने दिए भैया, स्किप कर दिए, स्किप। है ना। एक सेकंड में केवल तुम 100 मीटर चल पाए हो। या फिर कैसे बोलोगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में 27 चल पाए, ये सारी चीजें है ना, नॉर्मल है, ठीक है। 27। अब इसका आंसर बताओ। फर्स्ट। और अरे भैया आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो ये सारे अरे बस क्वेश्चन? ऐसे ही नॉर्मल मैं नॉर्मल बताऊं नॉर्मल। भैया, मैं बताऊं, हाँ मैं चलो बताओ। बताऊं भैया, हम्म, 10 मिली सेकेंड। मिली सेकंड, मिली लिखा है ये मीटर लिखा है नहीं नहीं वो। नहीं नहीं, वो मीटर हाँ, पर सेकंड। ठीक है ये। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका आंसर बताओ। Jet aircraft can have a speed हम्म, about 500 meter per second. हाँ गुड, 500 मीटर पर सेकंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो ऐसे मजे के लिए ऐसे ला रहे थे क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। R into millisecond हम्म, multiply by 18 by 5 by 18. 5/10 है ना, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग किससे जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, भैया जो बड़े से छोटे में जा रहे हैं। बड़े से छोटे में जा रहे हैं। और भैया हमारे पास फ्रैक्शन केवल दो ही है, एक है 5/18 और एक है हमारे पास 18/5। तो हमें मालूम है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू कैसी होती है, वो वैल्यू कैसी होती है? जिसका जो जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है जो छोटा होता है, जैसे इनमें से छोटा किसका है, 18 वाला छोटा है या 5 वाला छोटा है डिनोमिनेटर? भैया 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 5 वाला। 5 वाला छोटा है। तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन फिर टोटल फ्रैक्शन कितना आएगा, बड़ा आएगा या कम आएगा? भैया कम कम आएगा कम। भैया। ज्यादा आएगा, है ना। इसके कंपैरिजन में कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा ना। लेकिन हमें तो ज्यादा चाहिए नहीं, हमें किस में चाहिए, कम में चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें कौन सा फ्रैक्शन चूज करना है, सिंपल सी बात है। अगर कभी भी तुमको चेंज करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, मतलब कि तुम ज्यादा से कम में जा रहे हो, ज्यादा से कम में जा रहे हो, तो तुमको वो वाला फ्रैक्शन चूज करना है जिसका फ्रैक्शन, जिसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस केस में तुम किसका मल्टीप्लाई कराओगे, कहाँ पर? जैसे बोल रखा है ना ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो तुमने समझ लिया क्या भैया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना, तो इसका मतलब यही है कि यार मेरे को मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा मतलब फ्रैक्शन लेना है जो छोटी वैल्यू हो, है ना, जो छोटी वैल्यू हो। तो इनमें से छोटी वैल्यू वही होगी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो मतलब कि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो ठीक है, अगला बताओ। अरे हाँ ठीक है ठीक है, अगला बताओ। मैं बताऊं? हाँ तुम ही बताओगी बेटा, ऐसा होता है क्या? अरे इसने बताया ना अभी, ये तो खूब सारे। To convert millisecond into kilometer हम्म per hour, हम्म we multiply by इसका मैं था बताऊं भैया, ठीक है, पहले 18 उसको बोलने थे फिर तो बताना। छोटे से बड़े 5/18। हाँ है ना, 5/10 है ना, कि भैया छोटे से बड़े में 18 बाय जाना है। 5। अच्छा गुड है ना, गुड। 5/10 18/5 क्यों, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो हमें वो वाला फ्रैक्शन लेना है जिसका डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों होना चाहिए, इसी वजह से कि ताकि पूरा फ्रैक्शन कैसा आएगा, बड़ा आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 18/5 बड़ा है। अगर मैं तुमसे ये बस सीधा बोलूं कि 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है, तो तुम तुरंत बोलना भैया 18/5 बड़ा है। छोटे से बड़े जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, भैया छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब कि बड़ा मल्टीप्लाई कराना है। तो बड़ा मतलब 18/5 याद रखेगा। जैसे मैं कभी भी रास्ते में मिलूंगा ना तो मैं हमेशा बोलूंगा 18/5 बड़ा है या 5/8 बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे, 18 बाय 18 बाय 5 बड़ा है। 18/5 बड़ा। और मैं बोलूंगा कि अच्छा बताओ, जैसे मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े से छोटे में जा रहे हैं? भैया। छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बस। इसका मतलब भैया है कि हम लोग, मेरे को हाँ क्या बोल रही हूँ, भैया क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए। क्वेश्चन मैंने बोला कि जैसे मैं बोलता हूँ कि
मुझे बताओ, अगर मैं छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ मैं कितने कितने का मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/18। नहीं, 18/5 फिर से गलत हो रही है। हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 18/5। 18 by 5. 18/5, जो बड़ी वैल्यू है। तो अच्छा, अभी इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा कि यार जैसे मान लो तुम उल्टा सोच रहे हो ना, बात तो यही है, तुमको लग रहा है कि जैसे यार ये वैल्यू मतलब क्या कहते हैं कि जैसे मान लो छोटे से बड़े में कर रहे हो, अच्छा ये याद रख सकते हो, 5 बड़ा है या 18 बड़ा, पहले ये बताओ। 18। 18 बड़ा है। अगर ये ऊपर 5 लिख दिया तो बचा क्या? इधर 18 बचा। अगर मैंने ऊपर 18 लिख दिया, इधर क्या बचा? 5 बचा। तो तुम ऐसे ही याद कर लो कि मतलब कि अगर मान लो कि भैया बोलते हैं कि छोटे से बड़े में करना है, तो मतलब कि 18/5, अब ऐसे याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? हाँ भैया, हो जाएगा। हाँ ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे दिक्कत मतलब नाइन्थ वाले को नहीं, तुम अभी से पढ़ रहे हो, तो सब तो नाइन्थ वाले पढ़ते हैं। ठीक है ये, तो सब आ जाएगा, ठीक। उसकी दिक्कत मत लो। अब बताओ उसका आंसर। The if speed changes during motion, the motion is called uniform motion. चेंजेस लिखा Non-uniform motion. है ना? चेंजेस, चेंजेस मतलब क्या होगा? जो लगातार बदल रहा है मोशन में, है ना? तो अगर किसी का मोशन लगातार पर यूनिट टाइम के हिसाब से बदलता जा रहा है, तो वो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझ में आ गया? एक बार मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग इस लेक्चर को फिर से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, क्लास नाइन्थ में भी सेम ही फंडामेंटल है, कुछ भी अलग नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा अलग हो रखा है। समझ में आ रहा है? एकदम सेम फंडामेंटल आएगा सारे क्वेश्चन, मतलब क्या कहते हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। तो तुम लोग जो अभी पढ़ रहे हो वो नाइन्थ में भी आने वाला है, तो तुम लोग डरो मत कि अरे यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर वो तुम लोग को लगेगा ये क्वेश्चन ही है ना? ये ऐसे 1, ठीक है? व्हाट आज याद करिए। व्हाट डू यू, तो भैया भैया फिर आप ये क्वेश्चन मार्क भी मत लगाना। है ना? ये भी हो गया, ठीक है? लिखता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय, भैया फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे दीजिए आप। नहीं नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग बॉडी? नहीं, पता है जब हम लिखते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो पढ़ा मैं चाहे जितना अच्छा लूं, एमसीक्यूज में चाहे तुम चाहे जितने अच्छे बता दो आंसर, लिख के तो नंबर तो तुम्हारे लिख के आने हैं ना, तो हमें लिखने का डर मिटाना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे नंबर रौनक से ज्यादा अच्छे आते होंगे, किसी भी लड़के से ज्यादा अच्छे आते होंगे, इसी वजह से क्योंकि तुम्हें लिखने में डर नहीं रहता होगा। सच बता रहे हैं। व्हाट डू यू ये मीन बाय मूविंग भैया बॉडी और रेस्ट बॉडी? बेटा मेरे आज तक कभी भी 85% दिया है, समझे? क्यों नहीं? नहीं आए, नहीं आए, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग कितने बॉडी? आते थे भैया? ऐसे आते थे 60-70 ऐसे ही। व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग बॉडी और अ रेस्ट बॉडी? ठीक है? ये मैं खेलता खेलता खेलने वाला बहुत बॉल होता था, खेलता बहुत ज्यादा था। सीधी बात है। हाउ, क्रिकेट भैया? सारी चीजें खेलता था भाई, मैं सब खेलता था। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई खेलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्रिकेट ही खेलता है हर बार। हाउ डू वी नो दैट? भैया क्रिकेट ही खेलते थे। तो आपने लगा दिया। भैया क्रिकेट ही खेलते थे। गुल्ली चलो। डंडा भी बेटा खेला हूँ, गोलियां भी भैया, खेला हूँ। भैया हाँ हाँ बोल बेटा। ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अरे नहीं, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, पागल है क्या? ग्रामर थोड़ी मिस्टेक करूंगा। लो बेटा और दर्द देता हूँ, आ जाओ, ठीक है ये। डिफाइन कंसेप्ट ऑफ स्पीड व्हेन बॉडी इज फास्ट एंड स्लो। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का, ठीक है? ये आ गया। अब उसके बाद व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, है ना? मेक न्यूमेरिकल एंड सॉल्व इट। मतलब कि एवरेज स्पीड बताना
और अपने मन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बना देना, उसको सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस दिन तुमको अपने क्वेश्चन बनाने आ गए ना, क्वेश्चन भी, तो तुम समझना टॉपिक आ गया तुमको। ओ व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 3 मार्क्स। ठीक है। हाउ डू वी कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी में मैं लिख देता हूँ मेक न्यूमेरिकल ऑल्सो, कोई भी छोटा सा, मेक न्यूमेरिकल ऑल्सो, ये हो गया। तो ये जो भैया क्वेश्चन है, हाँ बोल बोल। भैया अब क्लास कट कर रहा हूँ ना, वो टाइम हो रहा है स्कूल का। अरे हो गया भाई, क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए, बस हो गया, क्लास हो गई। अच्छा हाँ, अब सुनिए ना। चलो भाई, आज बस इतना बता दो, टॉपिक सबको सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें ऐसा लगा कि यार भाई डाउट है, हाँ भैया अभी आ भी गया। रह गया। ठीक है, मेरे और सुनो, अगर फिर भी अगर नहीं आया, ठीक है, तो यूट्यूब में अभी मैं अपलोड कर दूंगा, कायदे से तुम लोग देख लेना। ठीक है, वहां जाके डाउट सॉल्व, मतलब अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत, मतलब क्या कहते हैं, नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में, जो टाइम है वो टाइम को कमेंट कर देना, तो उससे क्या हो जाएगा, मैं उसी जगह जाके तुरंत देख लूंगा कि हाँ यार, कहाँ, मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग को दिक्कत आई, कितनी दिक्कत नहीं आई है। तो नॉर्मली ठीक 6 है। क्वेश्चन है, अभी आंसर राइटिंग्स पे ध्यान मत दो, है ना। ये तुम लोग 8th में देना, अभी तो बस क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, पेपर है ना। एनीवेज, चलो, कैसा रहा सेशन आज का? भैया अच्छा था आज भैया। का अब अच्छा रहा। आज का नेक्स्ट अच्छा रहा। मैंने मैंने अपना पेपर 2 डेज क्या करूंगी अब।